बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट वे साइंस एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट u इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज ऑफ दी सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास u, a और b सेट्स की वैल्यू दी गई है और हमें कहा गया है कि वेरीफाई करें डी मॉर्गन के लॉज को, ठीक है, और इसकी फिर वेन डायग्राम भी ड्रॉ करें, ठीक है। तो डिमार्गन के 2 लॉस होते हैं, मैं दोनों लॉस के यहाँ पे लिख देता हूँ। जो फर्स्ट लॉ होता है उसमें हमारे पास a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो अगर हम यहाँ पे यूनियन लिखें तो होल कॉम्प्लीमेंट डालें तो उसकी ऑपोजिट साइड में हम यहाँ पे इंटरसेक्शन डालते हैं और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। और जब सेकेंड लॉ हम लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, इस यूनियन का ऑपोजिट कर देते हैं, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इज इक्वल टू, अब इसका हमने ऑपोजिट कर देना है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इधर आ जाएगा यूनियन, ठीक है, और a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। तो ये डिमार्गन लॉज आपको जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को जो है वो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट लॉ में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखिए होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हमें ये जो ब्रैकेट में है a यूनियन b, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a यूनियन b, ठीक है। तो a यूनियन b सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे पहले a है तो इधर a सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और a सेट की वैल्यू क्या है, a b c d g h। यहाँ पे आ जाएगा a b c d g एंड h, ठीक है। तो ये हमारे पास a सेट की वैल्यू आ गई। उसके बाद यूनियन है तो उसके लिए u यहाँ पे लिखेंगे, और फिर है b तो यहाँ b सेट की वैल्यू लिखेंगे, वो है c d e f एंड j, ठीक है। तो ये हमने b सेट की वैल्यू को लिख दिया। अब यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है, ठीक है। तो अब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अगर हम इकट्ठा करें तो इधर से हम a लिख लेंगे, b लिख लेंगे, c लिख लेंगे, d लिख लेंगे, ठीक है। a b c d ये हमने सारे लिख दिए। इधर से हम e सेट को लिख लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे e सेट मौजूद है तो d के बाद e आ जाएगा। उसके बाद इधर से f लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर से g लिख लेंगे और इस सेट से h लिख लेंगे, और i नहीं है, ठीक है। उसके बाद j रह गया तो j हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जो है वो इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। अब ये तो हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू आ गई। अब इसके ऊपर होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। अब a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमने u माइनस करना है, और जिसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट है उसमें से हमने u में से उसका डिफरेंस फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u डिफरेंस, और जिसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट है आगे डिफरेंस के बाद वो वैल्यू आएगी, ठीक है। a यूनियन b यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें पहले u है तो इधर हमें u सेट की वैल्यू को लिखना है, और u सेट की वैल्यू हमारे पास है a b c d e f, a b c d e f g h, e f g h। उसके बाद है i एंड j, i एंड j। तो ये हमने u सेट की वैल्यू लिख दी, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, और फिर है a यूनियन b, ठीक है। तो a यूनियन b का ये जो हमारा आंसर आया इसको हमें यहाँ पे लिखना है आगे, ठीक है। तो a यूनियन b, u डिफरेंस a यूनियन b है तो पहले u की वैल्यू, फिर डिफरेंस, और फिर a यूनियन b। तो यहाँ पे a यूनियन b का आंसर लिखेंगे, वो हमारे पास ये है, और वो क्या है, a
बी सी डी ई एफ जी एच जे, ई के बाद एफ जी एच एंड जे। अब यहाँ पे आपने एक बात जो है वो ध्यान से सुननी है, वो ये है कि हमने जब भी डिफरेंस फाइंड करना होता है तो हमने वो सेट लिखते हैं जो यू सेट में हूं और अगले सेट में ना हूं। ठीक है, इसका एक और आसान तरीका वो ये भी है कि वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में मौजूद हैं, वो नहीं लिखने, बाकी जो यू सेट में रह जाएंगे उनको लिख लेना है। देखें, ए दोनों में मौजूद है, ए नहीं आएगा, बी दोनों में मौजूद है, बी नहीं आएगा, सी दोनों में मौजूद है, सी भी नहीं आएगा, डी दोनों में मौजूद है, डी भी नहीं आएगा, ई दोनों सेट में मौजूद है, ई भी नहीं आएगा, एफ दोनों में मौजूद है, एफ भी नहीं आएगा, जी दोनों में मौजूद है, जी भी नहीं आएगा, एच दोनों में मौजूद है, एच भी नहीं आएगा। जबकि आगे देखें, आई इधर है और इधर नहीं है तो आई सेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जे इधर भी है, जे इधर भी है तो जे भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, सेट आई। ठीक है, अब हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसकी अब हम वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जो हम जो सी साइड सॉल्व करेंगे हम उसके साथ साथ उसकी वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है और कंपास ले लेनी है, और कंपास के साथ हमने इस वेन डायग्राम के अंदर जो है वो दो सर्कल हमने सेम डायमीटर के, सेम रेडियस के जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब दूसरा सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ करना है कि हमारे पास जो है वो दूसरे सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो पहले सर्कल में आए। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो इसको एक स्पेसिफिक वे के साथ इस अंदाज से जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह हमने सेम रेडियस के सर्कल जो है वो दो ड्रॉ कर लेने हैं। जितना रेडियस हमारे पहले सर्कल का है उतना ही हमारे दूसरे जो सर्कल है उसका होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो सर्कल को इस तरह से हमने ड्रॉ करना है कि एक सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे सर्कल के अंदर भी आए। ठीक है, यानी कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इस तरह से एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर कुछ हिस्सा उसका कॉमन आना चाहिए। ठीक है, और यूं हमने दो सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, अब जो पहला सर्कल है इसको हमने क्या लेना है, सेट ए, और दूसरे सर्कल को क्या लेना है, सेट बी, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हमने क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो हम काम अभी करने लगे हैं ये हमने इस क्वेश्चन की हर वेन डायग्राम के अंदर करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं और जो बी सेट के एलिमेंट हैं उन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी जो ए और बी दोनों के अंदर मौजूद हैं, उनका जो कॉमन पोर्शन है वो ये है कि ए और बी दोनों का कॉमन पोर्शन, यानी ए और बी के दोनों एलिमेंट्स जो हैं जो दोनों में कॉमन हैं वो इस जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, वो इस जगह पे आने चाहिए। अब ए और सेट बी में देखें क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं। देखें, ए दोनों में मौजूद नहीं है, बी दोनों में मौजूद नहीं है, सी देखें इधर भी है, सी इधर भी है, तो सी दोनों सेट्स में कॉमन है। उसके बाद देखें डी इस सेट में भी है, डी इस सेट में भी है, डी दोनों में कॉमन है। उसके बाद जी इधर है, इधर नहीं है, एच इधर है, इधर नहीं है। तो सी और डी दो ऐसे एलिमेंट हैं जो ए और बी दोनों सेट्स में कॉमन है, तो हम यहां पे लिखेंगे सी और यहां पे लिखेंगे डी। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉमन पोर्शन था, तो यहां पे हमने कॉमन एलिमेंट्स लिख देने हैं। अब सी और डी के अलावा जो ए सेट में रह गए हैं वो यहां पे आएंगे। ठीक है, तो सी और डी के अलावा हमारे पास ए सेट में क्या क्या रह गया है, ए बी, तो यहां पे हम लिख लेंगे ए बी, इस तरह से स्पेस के साथ लिखेंगे ए बी, और जी और एच। ठीक है, तो जी आ जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है सी डी, तो ये कॉमन पोर्शन में आएंगे। अब सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सी डी के अलावा है। ठीक है, सी डी तो कॉमन में आ चुका है, अब सी डी के अलावा जो बी सेट के अंदर रह गए हैं वो इधर लिखेंगे, और सी डी के अलावा जो बी सेट में कॉमन है वो है ई एफ एंड जे, तो यहां पे आ जाएगा ई एफ एंड जे। ठीक हो गया, अब ए बी और दोनों में जो कॉमन था वो हमने यहां पे लिख दिया।
अब बारी आती है यूनिवर्सल सेट यू की। अब हमने यूनिवर्सल सेट यू में देखना है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास अभी तक नहीं लिखे गए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट अगर हम देखते हैं तो देखें ए बी सी डी, तो ये देखें ए बी सी डी, ये चारों आगे। उसके बाद आगे है ई एफ जी एच, तो ये देखें ई एफ जी एच, ठीक है, ये भी सारे आगे एच तक। उसके बाद देखें आई एक ऐसा सेट है जो ना ए में है, ना बी में है, ना कॉमन पोर्शन में है, तो वो फिर कहां पे आएगा? यूनिवर्सल सेट यू के अंदर, यानी बाहर आएगा इन दोनों सेट से। ठीक है, उसके बाद आगे है जे, तो जे हमारा बी सेट के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से हमने इनकी डिवीजन करनी है। जो कॉमन पोर्शन है वो यहाँ पे, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो इधर, जो इस कॉमन के अलावा ए में रह गए वो इधर, जो बी के अंदर इस कॉमन के अलावा रह गए वो इधर, और जो दोनों सब के लिख चुकने के बाद जो बाकी रह जाएंगे वो इस यूनिवर्सल सेट यू के अंदर आ जाएंगे। अब आते हैं हम इसके तरफ। ठीक है, अब देखें सबसे पहले था हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब था ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स, तो ये ए यूनियन बी यानी ये सारा पोर्शन हमारा क्या है? ए यूनियन बी है। तो आप इसको शेड करना चाहें एक जैसा तो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ऐसे भी इसको छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। अब आगे देखें तो उसके बाद था यू डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी यू में से हमने निकाल देना है इस सारे पोर्शन को, ए यूनियन बी के पोर्शन को। ठीक है, तो अगर हम यू में से इस सारे को निकाल दें तो बाकी फिर सारा ये यू रह जाएगा। ठीक है, अगर हम इस यू में से इन दोनों पोर्शन को अगर हम निकाल दें, ठीक है, ए और बी के यूनियन को, तो बाकी सारा जो हमारे पास हिस्सा बच जाएगा वो सारा का सारा हमारा क्या होगा? यू डिफरेंस ए यूनियन बी होगा। ठीक है, और इसका एक और आसान तरीका जो है वो ये भी है कि जो आपका फाइनल आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का वो क्या है? सेट आई। तो आई सेट कहां पे? यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट सारे को एक जैसा शेड कर दें। ठीक है, तो हम यूनिवर्सल सेट यू को जो है वो एक जैसा शेड कर देते हैं। इस तरह से हम जो है वो एक जैसा शेड कर देते हैं। इसको हम लेड पेंसिल से कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक जैसे पैटर्न के साथ जो है वो इस यूनिवर्सल सेट यू को जो है वो शेड कर देंगे। सिर्फ हमने यू को करना है। ठीक है, तो एक जैसा शेड जो है वो हमने कर देना है। अब ये जो हमारे पास वेन डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये उसका सोल्यूशन और ये इसकी वेन डायग्राम। ठीक है, जो आंसर आया हुआ है आपका, ठीक है, उस पोर्शन को आप शेड कर लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब हम फर्स्ट लॉ की राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस ए। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू डिफरेंस, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो उसमें से यू का डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे पहले यू है तो हम यहाँ पे यू सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और यू सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, उसके बाद है आई के बाद जे। तो ये सारे एलिमेंट सेट यू के आगे। उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस के लिए माइनस का साइन, और फिर उसके बाद ए है तो अब ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और उसके बाद है जी एंड एच, जी एंड एच। ठीक है, तो अब डिफरेंस में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि यू सेट में हों और ए सेट में ना हो। ठीक है, आसान तरीका, जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, बाकी जो सेट यू में रह जाएंगे वो लिख देंगे। ठीक
ठीक है। देखें ए दोनों में मौजूद है, ए नहीं लिखेंगे। बी दोनों में कॉमन है, बी भी नहीं आएगा। सी दोनों में कॉमन है, सी भी नहीं आएगा। डी दोनों में कॉमन है, डी भी नहीं आएगा। उसके बाद ई देखें, ई इधर है इधर नहीं है तो ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ, एफ इधर है एफ इधर नहीं है, एफ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें जी इधर भी है जी इधर भी है, जी नहीं आएगा। एच दोनों में मौजूद है, एच भी नहीं आएगा। उसके बाद आई, आई जो है वो यू सेट में है और ए सेट में नहीं है, आई आ जाएगा। उसके बाद जे जो है वो यू सेट में है, ए में नहीं आएगा तो जे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो यू सेट पे हों और ए में ना हों। आसान तरीका जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखने, बाकी जो यू सेट में रह जाएंगे वो सारे लिख लेने हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू डिफरेंस, और बी के ऊपर है तो आ जाएगा यहाँ पे बी। अब स्टार्ट में यू है तो इधर यू सेट की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। और यू सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई, ई के बाद एफ जी एच आई और उसके बाद है जे, ठीक है। तो ये हमारे पास यू सेट की वैल्यू आ गई। उसके बाद डिफरेंस है तो यहाँ डिफरेंस के लिए माइनस का साइन आ गया। उसके बाद है बी, तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और बी सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी डी ई, सी डी ई और उसके बाद है एफ एंड जे, एफ एंड जे, ठीक है। तो अब हमने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो यू सेट में हूं और बी सेट में ना हो, ठीक है। देखें ए इधर है ए इधर नहीं है तो ए आ जाएगा, बी इधर है बी इधर नहीं है तो बी आ जाएगा, सी दोनों में कॉमन है सी नहीं आएगा, डी दोनों में कॉमन है डी नहीं आएगा, ई दोनों में कॉमन है ई नहीं आएगा, एफ दोनों में कॉमन है एफ नहीं आएगा। उसके बाद जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जे दोनों में कॉमन है जे नहीं आएगा। तो जो दोनों में कॉमन थे वो हमने नहीं लिखे, बाकी जो यू सेट में रह गए थे उनको लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे बी कॉम्प्लीमेंट में आ गए, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ई एफ आई जे, ई एफ आई एंड जे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन। फिर है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ये सारा आंसर जो है और वो क्या है, ए बी जी एच आई। अब इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मुश्तरक हो, जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में ई दोनों में नहीं है, एफ दोनों में नहीं है, आई देखें इधर भी है आई इधर भी है, आई दोनों में कॉमन है तो आई आ जाएगा, जे दोनों में कॉमन नहीं है तो सिर्फ आई जो है वो हमारा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यूं देखें हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है, जो कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट थी, उसका आंसर भी सेट आ गया है। और जो राइट हैंड साइड थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर भी हमारा जो है वो आई सेट आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज वेरीफाइड दैट, इट इज वेरीफाइड दैट कि हमारे पास जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट था वो इक्वल आया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ की, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है, अब इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो यूं हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब इसके अंदर हमने दो सेम रेडियस के सर्कल इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि एक जो हमारे पास है सर्कल, उसका कुछ पार्ट जो है वो
दूसरे सर्कल में आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने जो है वो एक स्पेसिफिक रेडियस लेके तो दो जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, तो यूँ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम जो है वो अच्छे तरीके से फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो हम एक पॉइंट पर प्रेस कर लेंगे और फिर एक स्पेसिफिक जो है वो साइज ले लेंगे और उसके मुताबिक जो है वो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ये एक सर्कल हमारा आ गया। अब हमने इसी जो है वो लाइन में रहते हुए एक और हमने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, और पहले सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे सर्कल में आना चाहिए, इस तरह से हमने इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हमने ये जो एलिमेंट्स हैं इनको इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे U आ जाएगा, यहाँ पे A, इधर आ जाएगा B। ठीक है, और इधर हमारे कॉमन एलिमेंट्स, और कॉमन एलिमेंट्स A और B सेट के कौन से हैं, C और D। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन पोर्शन में C और D, और A में C और D के अलावा जो रह गए वो कौन से हैं, A B G H। तो यहाँ पे आ जाएगा A B G H। ठीक है, और B में कॉमन के अलावा क्या है, E F J। तो यहाँ पे आ गया E F एंड J। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में कौन से आ जाएंगे, सेट यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा I। ठीक है, अब हम इसकी बनाते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, कि हमने शेड किसको करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें A कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है कि हमने U में से A को निकाल देना है। ठीक है, यानी A सेट को निकाल के तो हमारे पास जितना पोर्शन है वो सारा U का है। ठीक है, यानी इस A सर्कल के अलावा जो है वो सारा का सारा हमारा U है। ठीक है, और B कॉम्प्लीमेंट देखें तो U डिफरेंस B, यानी कि U से B को निकालने का मतलब कि हमने जो है वो B के अलावा सारा का सारा U आ जाएगा। ठीक है, यानी इस B पोर्शन को भी हमने निकाल देना है और बाकी सारे का सारा U हमारा जो है वो B कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। फिर इन दोनों का हमने कॉमन लेना है, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का कॉमन। तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन आएगा वो हमारा क्या आएगा, I। ठीक है, और I कहाँ पे है, इस यूनिवर्सल सेट U के अंदर है। और आसान तरीका क्या है इसको करने का, ठीक है, वो ये है कि जो आपका आंसर आया है वो क्या आया है, I। तो I कहाँ पे, यूनिवर्सल सेट U में। तो यूनिवर्सल सेट U को हम जो है वो एक जैसा शेड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूनिवर्सल सेट को U को जो है वो शेड कर देना है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम यूनिवर्सल सेट U को शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट U है, इसको जो है वो हम एक जैसा शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला सारा पोर्शन जो U का है ये हमारा आ जाएगा इसके आंसर में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वो कॉमन पोर्शन है जो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का कॉमन है। ठीक है, तो ये कॉमन पोर्शन आ गया। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, और राइट हैंड साइड के बाद हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड थी ये थी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से देखें हमारे पास ये वाली जो वेन डायग्राम थी और ये वाली जो वेन डायग्राम थी, देखें दोनों वेन डायग्राम हमारी क्या हैं, एक जैसी हैं। ठीक है, और इससे भी ये जाहिर हो रहा है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन था ये हमने प्रूव कर दिया। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की, ठीक है, उसकी वेन डायग्राम ड्रॉ की, फिर हमने इसकी राइट हैंड साइड सोल्व की, ठीक है, और फिर उसकी वेन डायग्राम हमने ड्रॉ की। तो हेंस वेरीफाइड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के बाद अब हम सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है A इंटरसेक्शन B, इसको सॉल्व करते हैं। तो A है पहले, तो A की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है, A B C D G H, A B C D G H।
उसके बाद इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। देन बी है तो इधर बी की वैल्यू को लिखेंगे और वो है CDEFJ, CDEF एंड J, ठीक है। तो अब इनका इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, दोनों में कॉमन हो। ए देखें इधर है इधर नहीं है, बी इधर है इधर नहीं है, सी देखें इस सेट में भी है इस सेट में भी है तो सी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद डी जो है वो दोनों सेट्स में कॉमन है तो डी आ जाएगा। उसके बाद जी इधर है इधर नहीं है, एच इधर है इधर नहीं है, तो सिर्फ सी डी ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है, दोनों में मौजूद हैं। अब इसके ऊपर होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हमने कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस, और किस में से डिफरेंस फाइंड करना है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, और किसके ऊपर है, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर, ठीक है। तो अब पहले यू है तो इधर यू सेट की वैल्यू को हम लिखेंगे और यू सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, आई एंड जे, ठीक है। तो ये हमने यू सेट की वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद डिफरेंस है तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, और उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे, और वो क्या है सी कॉमा डी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एंड डी, ठीक है। तो अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो उनको नहीं लिखते, बाकी जो यू सेट में रह जाए उनको लिख लेते हैं। तो सी दोनों में कॉमन है और डी दोनों में कॉमन है तो सी और डी नहीं आएगा, बाकी सारे जो यू सेट पे रह गए वो आ जाएंगे। और वो कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, तो इधर भी है इधर भी है, ये नहीं आएगा, ई आ जाएगा, उसके बाद एफ आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा और फिर जे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड हमारी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर ये आ गया। अब इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक ए सेट का और एक बी सेट। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है और दो सर्कल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और पहले सर्कल को हम ए का नाम देंगे, दूसरे को बी का, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू आता है यहाँ पे, ठीक है। अब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, ठीक है, दोनों में क्या क्या मौजूद है, सी और डी, ए और बी दोनों में मौजूद हैं। तो जो कॉमन पोर्शन है उधर हम सी डी लिखेंगे। अब ए सेट में सी डी के अलावा जो रह गए हैं वो कौन कौन से हैं, ए बी जी एच, तो यहाँ पे आएगा ए बी जी एंड एच, ठीक है। अब बी सेट में सी डी के अलावा जो रह गए हैं वो कौन कौन से हैं, ई एफ एंड जे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एफ एंड जे, ठीक है। इन सब के अलावा जो यू सेट में रह गए हैं, ठीक है, वो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ और जी एच, उसके बाद जी एच आई एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारा यूनिवर्सल सेट यू में आएगा। उसके बाद जे है तो जे हम बी में लिख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे इस पोर्शन के अंदर, और यू सेट के जो एलिमेंट्स जो बाकी रह जाएंगे इन सब के अलावा वो यहाँ पे आ जाएंगे यू सेट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या था, यानी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, सी डी, तो ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इस ए बी के अलावा यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने यू में से ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया हुआ है सी डी, उसको निकाल के जो बाकी सारे रह गए हैं वो सारे हमारे आंसर में आएंगे, ठीक है। तो सी डी के अलावा हमारे पास क्या है, ए बी ई, एफ जी एच, एफ जी एच, आई जे, आई और जे, यानी इस सी डी के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे शेड हो जाएंगे, ठीक है। तो उन सब को हम शेडेड कर देंगे, तो ये हमारी जो है यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम सी डी के अलावा जितना पोर्शन है उस सारे को इस तरह से जो है वो हम एक जैसा शेड दे देंगे, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स भी आएंगे, ठीक है, और सिर्फ इसमें सी डी नहीं आएगा, ठीक है। ये सी डी वाला पोर्शन इसके अंदर हम नहीं लाएंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट हमारे
जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स को जो है वो हम एक जैसा शेड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये सी डी वाला जो पोर्शन है ये हमारा शेड नहीं होगा। ठीक है, ए बी ई एफ जी और एच। ठीक है, उसके बाद आई और जे, आई वाला भी ये सारा, यू का भी और जे इसके अंदर, यानी ए बी और यू ये सारा हमारा शेड हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है हमारा सी डी का, ये हमारा शेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो शेड नहीं होगा। इसके अलावा बाकी सारा का सारा हमारा शेडेड एरिया जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसको शो कर रहा है। तो इस तरह से इसकी हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं और वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमने यू डिफरेंस ए फाइंड करना है। ठीक है, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसका यू में से डिफरेंस फाइंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे यू है, तो अब यहाँ यू सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा। और यू सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे यू सेट के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे है डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस और फिर है ए, तो यहाँ ए सेट के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और ए सेट के एलिमेंट में क्या है, ए बी सी डी और उसके बाद है जी एंड एच। ठीक है, तो ये सारा हमारा जो है वो यू डिफरेंस ए आ गया। ठीक है, अब हमने जब भी डिफरेंस फाइंड करना होता है तो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो वो नहीं लिखते, बाकी जो यू सेट में रह जाएं वो लिख लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद जी भी दोनों में कॉमन है और एच भी दोनों में कॉमन है। इनके अलावा जो यू सेट में रह गए हैं वो कौन कौन से हैं, ई है, उसके बाद एफ है। ठीक है, और उसके बाद है आई और उसके बाद है जे। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब है यू डिफरेंस बी फाइंड करना। ठीक है, तो पहले यू है तो हम यू सेट की वैल्यू को लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंस, तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस। फिर है बी, तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और बी सेट की वैल्यू क्या है, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ एंड जे। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हमारे आगे बी सेट के। अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि यू सेट में हों और बी में ना हो, यानी जो कॉमन है उनको नहीं लिखना। सी कॉमन है, डी कॉमन है, ई कॉमन है, उसके बाद एफ कॉमन है और उसके बाद जे कॉमन है। इसके अलावा जो सारे यू सेट में रह गए उनको लिख लेंगे। ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा और उसके बाद जी आ जाएगा, उसके बाद एच आ जाएगा, उसके बाद आई आ जाएगा। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो यू सेट में हैं और बी में नहीं है। ठीक है, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया और बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब इसका यूनियन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो यहाँ लिखेंगे, वो ये है ई एफ आई जे। तो यहाँ जाएगा ई एफ आई एंड जे और उसके बाद है यूनियन, तो यूनियन का यू आ गया और उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है, इसको यहाँ लिखेंगे। और ये क्या है, ए बी जी एच एंड आई। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। तो इन दोनों एलिमेंट्स के सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को। इधर से ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। ठीक है, और सी नहीं है, डी नहीं है, ई आ जाएगा इधर से, फिर एफ आ जाएगा, इधर से जी लिख लेंगे, एच लिख लेंगे, इधर से आई लिख लेंगे और इधर से जे लिख लेंगे। ठीक है, तो यूं देखें जो लेफ्ट हैंड साइड हमने
इसकी सॉल्व की थी, ठीक है। और उस लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास यही है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, उसका आंसर भी हमारे पास यही है, ए बी ई। तो ये देखें ए बी ई, एफ जी एच, आई एंड जे। तो इस तरह प्रूफ हुआ, हेंस प्रूव्ड हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड आई है, इसकी अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है और उसके अंदर दो सर्कल ए और बी के ड्रॉ करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली है, ए और बी और दोनों सर्कल ड्रॉ कर लिए, और इन दोनों को कॉमन रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया है कि एक का सर्कल दूसरे के अंदर कुछ पार्ट आए। यहाँ पे जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इधर आ गए, इस कॉमन के अलावा जो ए में रह गए वो इधर, इस कॉमन के अलावा जो बी सेट के अंदर एलिमेंट्स रह गए हैं वो इधर, और जो इन सब के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में रह गए हैं वो यहाँ पे आ गए यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। और वो आई सेट था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले देखें ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू में से हमने ए को निकाल देना है, यानी ए को निकाल के जो बाकी सारा यू रह गया वो हमारा ए आ जाएगा। यानी कि हमने ये ए सारा ये वाला सर्कल निकाल दें तो बाकी सारा का सारा जो पोर्शन है वो इसके अंदर, ये बी भी शामिल है, ये यू सारा, ये सारा हमारा जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब बी कॉम्प्लीमेंट देखें तो हमने बी को सारे को निकाल देना है और बाकी सारा यू बच जाएगा, ठीक है। यानी इस बी वाले सर्कल को निकाल के ये ए बी और ये सारा पोर्शन भी हमारा जो है वो सारे का सारा जो है वो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो वो हमारा बी को सारे को निकाल देंगे, सारा पोर्शन जितना भी है वो बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें, ए कॉम्प्लीमेंट को भी और बी कॉम्प्लीमेंट को भी। ए कॉम्प्लीमेंट में हमने किसको निकाला था, ए को निकाला था, और बी और यू सारा आ गया था। और बी कॉम्प्लीमेंट को जब हमने निकाला था तो बी कॉम्प्लीमेंट के अलावा जो बाकी सारा रह गया था, ठीक है। अगर इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो ये एलिमेंट्स आएंगे, ए बी ई, ए बी ई, एफ जी एच, एफ जी और एच, और इसके अलावा आई, ये है आई, और जे, और ये जे, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे एलिमेंट्स जो ए के इधर इधर हैं, ठीक है। यानी इस कॉमन पोर्शन के अलावा हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए बी जी एच ई एफ जे और आई, ये सारे के सारे हमारे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को हमने शेड कर देना है, ठीक है। किन सब को, ये आई भी शामिल है, ठीक है, ये भी शेड होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये सारा ए का इतना पोर्शन, ठीक है, ये भी सारा शामिल है, इसके सारे एलिमेंट्स भी शामिल हैं, ये सारा भी शेड होगा, ठीक है। जबकि ये शेड नहीं होगा, ये जो सी डी पोर्शन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास शेड हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है जो हमारे आंसर में आए हैं, ठीक है। तो ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हमने यहाँ पे शेड कर लेने हैं, ठीक है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स जो हमारा आंसर आया है वो आंसर जहां जहां पे एलिमेंट्स वो वाले मौजूद हैं वो सारा पोर्शन हमने शेड कर देना है। उसके अलावा जो बाकी, इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो जिस जगह पे मौजूद है उसको शेड नहीं करेंगे, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सी और डी हैं जो कि शेड नहीं होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी और ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ठीक है। और अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो देखें इसमें भी हमने सी डी के अलावा बाकी सारा पोर्शन शेड किया है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी देखें सी डी के अलावा हमने सारा पोर्शन जो है वो शेड किया है, जिससे ये प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में इक्वल है। और इस तरह से हमने दोनों के दोनों लॉज डी मॉर्गन के प्रूव कर दिए विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स।